हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं बेसिक मैथ का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, जिसमें आप लोगों का जो है ना भिन्न का जोड़ आ गया है, भिन्न का घटाव आ गया, भिन्न का गुणा आ गया, भिन्न का भाग आ गया, एलसीएम एचसीएफ आ गया। ये 6 चीज़ें आपको अभी तुरंत हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भिन्न का जोड़ क्या होता है। भिन्न का भिन्न का जोड़ क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, भिन्न का जोड़ मान लीजिए भिन्न मतलब क्या होता है। इसको हम इसी जो बटे देते हैं 4/3 दिए हैं, तो बटे जो यहाँ पे है दोस्तों, इसी को हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ लगा दिए। ठीक है, जोड़ का चिन्ह तो जोड़ ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2/4 कर दिए, 2/4 कर दिए। तो भिन्न किसको कहते हैं, इसको कहते हैं जो जो दो भागों में बांटता है उसको हम भिन्न कहते हैं। ऊपर नीचे 2 भागों में बांटता है उसको हम भिन्न कहते हैं, या तो बटे को भी भिन्न कहते हैं। ठीक है, भिन्न कहते हैं। तो आप देखिए ऊपर वाले संख्या को क्या कहते हैं, अंश बटे हर। ऊपर को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यहीं पे ऐसे ही हो जाएगा, नीचे हर हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा दोस्त, तो ऊपर हो जाएगा अंश, ऊपर हो जाएगा अंश। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको हम बनाते हैं 4/3 प्लस 2/4, इस तरह से था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भिन्न के जोड़ सीखने से पहले आप लोगों को एलसीएम सीखना पड़ता है। एलसीएम जो यहाँ पे आया है इसको भी सीखना पड़ता है। तो एलसीएम कैसे सीखेंगे सर, तो आप लोगों को देखिए एलसीएम हम अभी सिखाते हैं कि जिसे मान लीजिए 3 और 4 का एलसीएम का चिन्ह इस तरह से होता है। 3 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए ये दोनों में कॉमन लेना है कि जो दोनों को काटे। ये दोनों में वो संख्या लेना है जो दोनों को काटे। देखिए अगर कम से कम 2 लेना है, ठीक है, 2 लेना है कम से कम, तो 2 दूना 4 होता है। लेकिन 2 दूना 3 नहीं होता है, 2 3 को नहीं काट रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब नहीं कट रहा है दोनों संख्या, मतलब दोनों अलग अलग है तो नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे 3 गुना 4 कर देंगे। 3 गुना 4 कर देंगे तो ये 12 हो गया, ये एलसीएम हो गया। तो हम इसको आगे जाके बता देते हैं, नहीं तो और 1-2 एलसीएम को हम सिखा देते हैं। मान लीजिए 16 और 36 का अगर एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे गुरुजी, तो देखिए 16 पहले एलसीएम को बनाएंगे। 16 और 36 यहाँ हो गया। तो देखिए सबसे पहले बात है कि 2 से हम लगाएंगे, तो 2 से लग रहा है 8 बार में। फिर यहाँ कितना बार में लग रहा है, कितना बार में लगेगा दोस्त, 18 दूना 36। तो देखिए ई 2 गुना 8 करेंगे, 8 दूना 16, और ए मतलब 2 गुना 18 करेंगे तो 18 दूना 36। यहाँ आगे 2 से फिर लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 9। 4 और 9 हो गया। आप देखिए क्या होगा। अब गुरुजी यहाँ समझ में हमको नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, तो ऊपर से चलेंगे, इधर से आएंगे गुना कर ले और इधर करते हुए इधर निकल जाएंगे। तो 2 गुना ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे यहाँ पे कि 2 गुना फिर 2, यहाँ 2 है, फिर गुना में 4 गुना में 9। तो अब क्या पे होगा गुरुजी, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 गुना 4 16, 4 गुना 4 16 गुना 9। देखिए लग रहा है कि हमको बड़ा नहीं लग रहा है कि 16 गुना 9 कितना होता है, तो नहीं पता है आपको है या हमको नहीं पता, तो वहाँ पे जाके गुना कर देंगे। तो 16 44 से, तो यहाँ पे 144 हो गया इसका एलसीएम। तो ये सीख गए। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, तो 12 निकल के आया था, यहाँ से 12 आया। आप देखिए यहाँ पे जोड़ है, जब 2 बार जोड़ना है, 2 अंकों को जोड़ना है, इसमें 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भिन्न भी हो सकता है, 6 भिन्न भी हो सकता है। तो अगर 2 बारे में जोड़ना है तो आपका क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे जोड़ के चिन्ह दे दिए, नीचे में एलसीएम भी बैठा दिए। अभी जो 3 है ना सर, 3 आपका 3 से भाग देंगे कितना में दोस्तों, 12 में देंगे। 3 से भाग देंगे 12 में, तो 12 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 4 बार में। 3 चौका 12, यानी 4 तिया 12 नहीं, 3 चौका 12। तो देखिए 3 से भाग देंगे हम 12 में, तो ये जो है नीचे वाला उसमें भाग देंगे, तो 3 गुना 4 करेंगे तो 12। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये जो 4 आया दोस्त, ये 4 जब भागफल आया है, मतलब ये जो इधर भागफल न बोलते हैं, तो भागफल आया है, तो इसको ऊपर वाला से गुना करेंगे, तो 4 गुना 4 कितना होता है दोस्त, तो 4 गुना 4 16 होता है। यहाँ पे 16 लिख दें दोस्त, 16 लिख दिए। और उसके बाद आगे क्या है दोस्त, तो आगे क्या है, तो
अब इससे भाग देंगे हम 12 में। अब 4 से भाग देंगे 12 में, 4 से भाग देंगे 12 में, तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ 3 4 तिहाई 12, तो ये कट गया। अभी 3 जो है 3 को गुना करेंगे 2 से, 3 को गुना करेंगे 2 से, समझ रहे हैं, 3 को गुना करेंगे 2 से, 3 दूना 6, तो 6 आ गया दोस्त। तो 16 और 6 कितना हो गया दोस्त, तो 22 हो गया, 22/12 हो गया। इसको हम काट सकते हैं दोस्त, तो काट सकते हैं, तो ऊपर में 11 एक 2 से भाग देंगे तो 6 आ गया, यानी 11/6 आ गया। तो ये हुआ आपका भिन्न का जोड़, यही आपका आंसर आया है दोस्त। तो आंसर आ गया भिन्न का जोड़ का। अगर एक क्वेश्चन और लिया जाए, दोस्तों, तो देखिए कैसा अनुभव होगा आपको। देखिए एक क्वेश्चन और लिया जाए तो भिन्न के जोड़ में यहाँ पे हो जाएगा एक क्वेश्चन और कि 18/12 प्लस 4/3 प्लस 5/8। तो अब क्या करेंगे सर, अब आ गया 3, अब 3 वाला आ गया है, तो 3 वाला भी आसानी ढंग से कर देंगे। हम सभी को एलसीएम लेंगे, तो 12, 3 और 8 के एलसीएम लेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 6 बार में लगा, 3 में नहीं लगता, 3 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ 4 बार में लगा, तो उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, फिर 3 बार में लगा, फिर 3 को 3 लिख देंगे, फिर यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर अब देखिए 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, फिर यहाँ 2। अब क्या करेंगे, ऊपर से आएंगे, गुना करते हुए इधर चल देंगे, गुना करते हुए गुना का चिन्ह है या कट कुटना गुना का चिन्ह है। तो अब देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ 2 जोड़ आए तो 2 जोड़ लिख देंगे, तो ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि 12 को भाग देंगे, 12 से भाग देंगे 24 में, तो 2 बार में आएगा, तो 2 गुना 18, ये जो 18 था वो लिखा गया। फिर देखिए 3 से भाग देंगे 24 में, तो 8 बार में आएगा, 8 गुना 4, ठीक है। फिर 8 से भाग देंगे 24 में, 3 गुना 5, 3 गुना 5। फिर देखिए फिर 18 दूना 36, प्लस में 8 चौक 32, प्लस में 5 तिहाई 15, तो इस तरह से हो गया। फिर यहाँ 24। तो अब क्या करेंगे गुरुजी, हम सभी को जोड़ देंगे, ऊपर में सभी को जोड़ देंगे। तो ऊपर में जोड़ेंगे दोस्तों, तो 5 2 7, 7 और 6 13, 13 के 3, बाकी 1 1 1 2, 2 3 2 5 3 8, 83/24 आपका आंसर आ गया, 83/24। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्त, तो यहाँ पे भिन्न का घटाव बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 नंबर में है भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव तो कार है, तो ये भिन्न हो गया, फिर ये भिन्न हो गया, फिर यहाँ घटाव हो गया, तो भिन्न के घटाव हो गया, ऐसे नहीं होता है। देखिए 4/5, ठीक है, 4/5, ठीक है गुरुजी। अब यहाँ इसको बता दें कि ऊपर में अंश होता है, इसे बताना नहीं पड़ेगा, नीचे में हर होता है, और ये जो भिन्न है इसको हम भिन्न कहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ लिख देंगे 7/10। तो ये चीज़ें आपको भी तुरंत समझाएंगे। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 10 का, तो 2 बार में मतलब 5 गुना 10, तो 10 हो जाएगा एलसीएम। मतलब ई भी देखिए 10 को काट रहा है, ए भी देखिए 10 को काट रहा है, एलसीएम मतलब होता है ए भी काट रहा है, ए भी काट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए 5 दूना 10, तो 2 आया भागफल, 2 जब आया ना दोस्त, तो 2 से गुना करेंगे 4 में, तो 8, 2 दूना 4, ना सॉरी 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर घटा, फिर 10 से कम 10, 1 इसमें भाग दिए, इसमें 10 से भाग दिए, तो 1 गुना 7 करेंगे 7, तो यहाँ 1/10 आंसर आ गया। सर इतना आसानी से कैसे बता दिए, तो देखिए हार्ड ट्रिक से बता देते हैं। 13/5 घटा 4/3, तो हो गया। अब बनाना है, तो देखिए इन दोनों के एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 घटा दिए। फिर देखिए 5 तिहाई 15, 3 बार में, 3 गुना 13, तो 13 गुना 3, तो 39, तो यहाँ 39 लिख देंगे दोस्त। फिर देखिए फिर यहाँ हो गया 3 5 15, 5 5 गुना 4 20, तो यहाँ कितना जाएगा दोस्त, तो यहाँ हो जाएगा 19/15। ये आ गया आंसर आपका, ठीक है, आंसर आ गया, दोस्तों। तो अब इस चीज़ें समझ में आपको आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम एलसीएम की बात की जाए, अगर पहले हम बता देते हैं एलसीएम,
15 और 20 का एलसीएम, तो देखिए 5 से लगेगा, बचती है 15। देखिए ये दोनों संख्या जो ऊपरी सबसे हाईएस्ट संख्या को, मतलब अपने से हाईएस्ट संख्या को, नज़दीक से नज़दीक हाईएस्ट संख्या को काट दे, उसी का वही एलसीएम होता है। तो देखिए 15 और 20, ये मतलब बचती है 15, 4 तब नहीं कटेगा, 5 गुना 3, 3 गुना 4, 4 रहती है 12, 12 5 60, एलसीएम हो गया। तो नज़दीकी संख्या को देखिए 30 को नहीं काटता है, 60 को काटता है। तो नज़दीकी संख्या को दोनों संख्या काटे, दोनों संख्या को मतलब जो एलसीएम जिसको दोनों का निकालना है, जिसमें भाग लग जाए दोनों से, वो एलसीएम हो जाएगा खुद का। ठीक है, और आगे चलते हैं, भिन्न का गुना में चलते हैं। तो भिन्न का गुना भी बहुत आसान होता है दोस्तों। तो हम यहाँ बता देते हैं भिन्न का गुना। भिन्न का गुना, भिन्न का गुना हो गया, भिन्न का गुना। तो देखिए 4/3 भिन्न मतलब बटे हो, समझ में आ गया। फिर देखिए यहाँ पे 2/5। तो अब आपको क्या करना, भिन्न का गुना हो गया, भिन्न का गुना हो गया दोस्त। तो देखिए हम भिन्न के गुना में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऐसे काटते हैं, ये हो गया ऊपर नीचे, ऊपर नीचे काटते हैं, फिर दाएं बाएं एक तरह से कोना कोनी, फिर इधर से भी कोना कोनी काट सकते हैं, फिर इधर से भी ऊपर नीचे काट सकते हैं, इस तरह से काट सकते हैं। भिन्न के गुना में एक ट्रिक हो गया, ठीक हो गया। तो देखिए अगर हम ये दोनों को काटेंगे ऊपर नीचे तो नहीं कटता, ये दोनों को भी काटेंगे नहीं कटता, ये दोनों को भी काटेंगे कोना कोनी नहीं काटता, ये दोनों को भी काटेंगे नहीं काटता। तो देखिए 4, अब गुना कर देंगे, नहीं कट रहा कुछ, तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, ये गुना हो गया, अरे कट रहा था, ठीक है, तो गुना हो गया। तो 4 दूना 8, फिर बचती है 15। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका दोस्तों आंसर हो गया, समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं। तो भिन्न के गुना में देखिए 14/8 गुना 5/10। तो अब इसको हम बनाएंगे, तो देखिए 14/8 गुना में 5/10। तो दोस्तों तो ऊपर नीचे काटेंगे तो 2 से 4 बार में, फिर यहाँ 7 बार में कट गया। फिर देखिए ऊपर नीचे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 5 दूना 10, ठीक है। फिर अब देखिए आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे बना देते हैं। तो देखिए अब यहाँ हो गया 7/4 गुना 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1/2। तो आप इसको देखिए नहीं कट रहा तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 7 हो गया, और नीचे नीचे गुना कर देंगे, 4 दूना 8 हो गया। तो ये भिन्न के गुना हो गया, ये भिन्न के गुना हो गया, ठीक है। तो अब भिन्न के भाग, भिन्न के भाग में आगे दोस्तों, भिन्न का भाग, भिन्न का भाग अगर आ गया दोस्तों, प्रतिशत नहीं, भिन्न का भाग, इसको कहते हैं भिन्न का भाग, इसको कहते हैं। तो देखिए 5 बटे भाग का चिन्ह है, 5/10 और भिन्न का भाग, तो भिन्न का भाग 3/4। तो इस तरह से आ गया। तो भिन्न का भाग में क्या होता है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले क्या है, 4/5, 4/5 है, तो भाग के उल्टा गुना होता है, भाग के उल्टा गुना। तो उल्टा जैसे किए तो ये चला जाएगा ऊपर, और ऊपर चला जाएगा नीचे। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्त, तो ऊपर चला गया 4, 4 और नीचे क्या आ जाएगा 3, 3 आ जाएगा। तो अब देखिए अब ऊपर ऊपर नहीं कट रहा, नीचे ऊपर ऊपर, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, भिन्न के गुना में आ गया, बदल गया भिन्न के गुना में। तो ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 4 गुना 4 16, 5 गुना 3 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं कि अगर यही सही होता है कि गलत होता है, तो देखिए अगर हम इसी को पहले बदल देते हैं, 5, तो यहाँ पे गुना 3/4, देखिए बचती है 15, 4 चौक 16। तो दोस्तों ये चीज़ें गलत हो गया। जब भी बदलेंगे तो लास्ट वाला को बदलेंगे, जब भी बदलेंगे तो लास्ट वाला को बदलेंगे, जब भी बदलेंगे तो लास्ट वाला को बदलेंगे। देखिए इसमें मतलब हम यहाँ से भाग दे रहे हैं, भाग इसमें दे रहे हैं, इस संख्या से भाग दे रहे हैं, इस संख्या से भाग दे रहे हैं इसमें, तो इसको बदलना है, इससे इसमें भाग थोड़े दे रहे हैं, इसको इसमें भाग दे। ये मतलब हम कोशिश कर रहे थे कि क्या होता है इसका, आपको बताना चाह रहे थे। कोई कोई लड़का ऐसा भी करता है नहीं तो। अब देखिए आगे क्या है दोस्त, भिन्न के भाग। तो अब देखिए भिन्न के भाग तक आगे, अब एलसीएम एचसीएफ, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटा, भिन्न के गुना, भिन्न के भाग, भिन्न। तो एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम में हम आपको बता दिए थे, एलसीएम बता दिए थे, ठीक है। तो एलसीएम बता दिए। एचसीएफ अगर आपकी बात की जाए तो एचसीएफ में देखिए मान लीजिए 4 और 12 के एचसीएफ, तो 4 और 12 के एचसीएफ निकालना है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है, इसमें खंड करना पड़ता है। 4 को पहले खंड करेंगे, 2 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 12 को खंड करेंगे, 2 6, फिर यहाँ आ जाएगा 3। तो दोस्तों 4 को हम खंड किए, 2 गुना 2, और इसके बाद
12 को खंड किए 2 गुना 3। तो देखिए जो मिल रहा है ये 2 को मिल रहा है, ये 2 को मिल रहा है, ठीक है। तो HCF हो जाएगा 4, 2 दूना 4, ठीक है। 2 दूना 4 मिल रहा है, HCF हो गया। दोनों जो सेम मिले वो HCF हो जाता है। मान लीजिए 20 और 15 के HCF। तो देखिए ये दोनों मतलब कौन संख्या जो दोनों को काट रहा है, कौन संख्या दोनों को काट रहा है, तो 5, तो ये HCF हो जाएगा। अगर मान लीजिए 60 और 80 का HCF, 60 और 80 का HCF हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 20, 20 गुना 4, 20 काट रहा 4 बोलो सॉरी 20 तिया 60, 3 बार में काट रहा है, और 20 चौका 80, 4 बार में काट रहा है, तो ये HCF हो गया। तो दोस्तों 15 से 20, 15-16 मिनट में हमने बता दिए। और कितना लोग है कि 40-50 मिनट लगाता है, बताते रहता, आप पढ़ते रहते, देखते रहिए। इतना भी कॉन्सेप्ट था, उतना भी कॉन्सेप्ट था। अगर एक एक्स्ट्रा बताते थे कि प्रतिशत कैसे निकालना गुरुजी, तो प्रतिशत निकालना जिससे मान लीजिए 10 रुपये का 30%, मान लीजिए 100 रुपये का 30%, तो 100 रुपये यहाँ आ गया। का मतलब गुना होता है, 30 बटे मतलब प्रतिशत इसे हटाएंगे, नीचे में 100 से भाग देंगे, 30 इसे खत्म, और यहाँ ऊपर बच गया 30। तो स्वयं का मतलब कोई संख्या 100 रहता है, उसमें कितना प्रतिशत निकालना उतना आ जाएगा, 30 से आंसर आ गया, इसलिए आसान बताए थे। मान लीजिए जब 40 रुपये का 12% या 20% निकालना है, तो 40 का 20%, 20 बटे 100, तो 100 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 4 दूना 8, तो 8 आ गया, खत्म कहानी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नया वीडियो में। आपके साथ आपका भाई बलवीर कुमार, जिला जम्मू बिहार। थैंक यू।